इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। अमेरिका पर इस वक्त का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। पिछले कई घंटों से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नाटो, भारत और ब्रिक्स देशों की तरफ से अमेरिका पर लगातार दबाव बना हुआ था, लेकिन अब जो हुआ है उसने अमेरिकी ताकत की नींव हिला दी है। यह हमला किसी एक देश का नहीं था, बल्कि अमेरिका के ऊपर एक साथ लगभग 11 देशों की तरफ से कार्रवाई की गई है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मच चुका है। अमेरिका को जिस बात का डर था वही अब हकीकत बन चुकी है। अटलांटिक ओशन में अमेरिका जिस सैन्य जमावड़े को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, वही जमावड़ा अब उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। भारत, रूस और ब्रिक्स देशों की संयुक्त रणनीति के साथ साथ नाटो के कई देशों ने जिस तरीके से एक साथ मोर्चा खोला है, उसने अमेरिका को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। अमेरिकी नेवी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और हालात इतनी तेजी से बदले कि अमेरिका को यह समझने में ही देर हो गई कि हमला कहां से और किस स्तर पर हो रहा है। इस हमले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन से शुरू हुई यह कार्रवाई अब सीधे अमेरिका की सैन्य रीढ़ पर जा लगी है। जिन नेवल बेसों से अमेरिका अपनी पूरी समुद्री ताकत को कंट्रोल करता था, वही बेस इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में है। भारत और रूस के संयुक्त ऑपरेशन ने बेहद सटीक तरीके से उन ठिकानों को निशाना बनाया है जो अमेरिका की कमांड और सप्लाई का केंद्र माने जाते थे। इसके साथ ही चीन की तरफ से किए गए समन्वित एक्शन ने अमेरिका के लिए हालात और भी मुश्किल बना दिए हैं। अमेरिका के भीतर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स दोनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सिस्टम पूरी तरह से तालमेल में नहीं है। कम्युनिकेशन में रुकावटें सामने आ रही हैं, कमांड चेन बार बार बदली जा रही है और कई फैसले आखिरी वक्त पर टाले जा रहे हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस दबाव के लिए मानसिक और रणनीतिक रूप से तैयार नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वही नीतियां मानी जा रही हैं जिन्होंने अमेरिका को धीरे धीरे अकेला कर दिया। जिन सहयोगियों को अमेरिका अपनी ढाल समझता था, वही आज अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। नाटो के भीतर भी इस वक्त साफ बंटवारा नजर आ रहा है और भारत के नेतृत्व में नाटो की सक्रियता अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका बन चुकी है। यह पहली बार है जब नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भारत की भूमिका इतनी निर्णायक रूप में सामने आई है। भारत ने इस पूरे ऑपरेशन में यह साफ कर दिया है कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा। भारत की रणनीति इस बार बिल्कुल स्पष्ट है। दबाव भी बनाया जाएगा और संतुलन भी रखा जाएगा। भारत ने बिना किसी उकसावे वाली बयानबाजी के जमीन और समुद्र पर ऐसे कदम उठाए हैं जिनका असर सीधे अमेरिका की रणनीतिक क्षमता पर पड़ा है। यही वजह है कि अमेरिका अब भारत को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहा। रूस ने इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका को एक और मोर्चे पर घेर दिया है। रूस की तरफ से जिस स्तर पर समर्थन और कार्रवाई सामने आई है, उसने यह साफ कर दिया है कि यह टकराव सिर्फ अस्थायी नहीं है। रूस इसे वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने के मौके के रूप में देख रहा है। चीन का रुख भी इसी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने बिना ज्यादा शोर किए अमेरिका के लिए हालात और ज्यादा जटिल बना दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सार्वजनिक रूप से लगभग गायब हैं। अब तक जो नेता हर मुद्दे पर खुलकर बयान देता था, वही इस सबसे बड़े घटनाक्रम के बाद मीडिया के सामने नहीं आया है। आंद्रा खाने यह माना जा रहा है कि अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि सीधी टक्कर लेना अब उसके लिए भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और बातचीत की संभावनाएं टटोली जा रही हैं। 2000 केस समाज नाबर के दौरान के बाद एक देने की संभावनाएं जो भी भारत की तरफ से अमेरिका पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है और अमेरिका ने इसे लेकर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देने की तैयारी की है। इस वक्त भारत ने क्या कदम उठाया है, अमेरिका की तरफ से इस पर क्या बड़ा बयान आने वाला है और रूस ने अमेरिका की इस प्रतिक्रिया को लेकर कौन सा अगला कदम तय किया है, यह सब हम आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। उसके नेवल बेसों को टारगेट करते हुए किया गया है, जहां से अमेरिका अपनी नेवी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था, जहां उसका सबसे बड़ा कमांड सेंटर स्थापित है। अब अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा हमला बोला गया है और भारत और रूस के साथ इस वक्त नाटो का यह संयुक्त ऑपरेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरफ से युद्धपोतों का घेराव करते हुए भारत के साथ और भारत के नेतृत्व में इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत को पूरी दुनिया ने चुनौती दे दी है। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
जो भारत को लेकर और दुनिया भर को लेकर बयान जारी कर रहे थे, वह इस घटना के बाद से चुप हैं और मीडिया के सामने दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यानी कि इस घटनाक्रम में अब हालात बदल चुके हैं। इस वक्त जानकारी के दुनिया का जोर डोनाल्ड ट्रंप वो ताकतें अब तक अटलांटिक ओशन में थीं, असल में उनकी पावर शिफ्टिंग हो चुकी है और इस वक्त अमेरिका की नेवी बैकफुट पर जा चुकी है। वहीं अमेरिका के कई युद्धपोत इस वक्त अटलांटिक ओशन के अंदर गोता लगा चुके हैं। हालात ये बन चुके हैं कि चीन की तरफ से भी बहुत बड़ा हमला इस वक्त बोला गया है और चीन ने अमेरिका के एक दो नहीं बल्कि 11 ठिकानों को टारगेट करके इस वक्त हमला किया है। चीन की तरफ से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या असल में स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस पर हम समझेंगे कि असल में अमेरिका की तरफ से क्या धमकी दी गई है और इस धमकी का भारत पर क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ टकराव अब समुद्र तक सीमित नहीं रहा। हालात उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां इसे सिर्फ सैन्य दबाव कहा जा सके। ब्रिक्स, नाटो, भारत, रूस और चीन की चालें एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही हैं और उसी दिशा का निशाना अब सीधे अमेरिका का अंदरूनी ढांचा बन चुका है। चीन की तरफ से एक साथ 11 अहम ठिकानों पर किए गए हमले ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी बल्कि पूरी तैयारी के साथ उठाया गया कदम था। ये ठिकाने सिर्फ सैन्य नहीं थे बल्कि वे नर्व सेंटर थे जहां से अमेरिका अपनी रणनीति, संचार और कमांड को नियंत्रित करता था। इन हमलों का असर कुछ घंटों में ही दिखने लगा। कई सिस्टम एक साथ ठप पड़े, रडार ब्लाइंड स्पॉट में चले गए और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बिखरता चला गया। दूसरी तरफ भारत और रूस का संयुक्त ऑपरेशन एक अलग ही स्तर पर चल रहा था। अटलांटिक ओशन से जुड़े अमेरिकी नेवल बेस, जिन्हें अमेरिका अपनी समुद्री ताकत की रीढ़ मानता था, अब सीधे निशाने पर थे। इन बेसों पर हमला किसी अचानक आवेग का नतीजा नहीं था बल्कि महीनों की रणनीति और सटीक जानकारी का परिणाम था। जैसे ही एक के बाद एक बेस पर दबाव बढ़ा, अमेरिका की नेवी की सप्लाई लाइन टूटने लगी, जहाजों को निर्देश मिलना बंद हुआ, एयर सपोर्ट में देरी होने लगी और कमांड सेंटर से फील्ड यूनिट्स तक संदेश पहुंचने में भारी गड़बड़ी सामने आई। यही वह पल था जब अमेरिका का पूरा पावर हब डगमगाने लगा। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नाटो की मौजूदगी ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि नाटो अमेरिका के साथ नहीं बल्कि भारत के नेतृत्व में उतरता दिखाई दिया। नाटो की सी फोर्सेज का भारत के साथ खड़ा होना सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, यह ट्रंप की नीतियों पर सीधा राजनीतिक फैसला था। जिन देशों को अमेरिका अब तक अपना पक्का साथी मानता था, वहीं अब उसकी रणनीति से दूरी बनाते नजर आ रहे थे। इसका असर समुद्र में तुरंत दिखा। अमेरिकी जहाजों की मूवमेंट सीमित होने लगी और कई यूनिट्स को पीछे हटने के आदेश देने पड़े। अमेरिका के अंदर हालात और भी ज्यादा गंभीर होते चले गए। जिन ठिकानों पर हमला हुआ वे सिर्फ हथियारों के अड्डे नहीं थे बल्कि वे प्रतीक थे उस अमेरिकी वर्चस्व के जिसे अजेय माना जाता था। जब वही ठिकाने असुरक्षित दिखने लगे तो अमेरिका की जनता और सत्ता दोनों के भीतर डर की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी इसी डर की सबसे बड़ी निशानी बन गई। जो ट्रंप हर बड़े मुद्दे पर कैमरे के सामने आकर बयान देने के लिए जाने जाते थे, वहीं अब पर्दे के पीछे सिमटे हुए था। कोई स्पष्ट बयान नहीं, कोई ठोस दिशा नहीं, सिर्फ बंद कमरों में बैठकों का दौर। चीन की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। चीन ने यह संकेत दे दिया कि अब वह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। उसका संदेश साफ था कि अगर शक्ति संतुलन को एक तरफा रखने की कोशिश हुई तो उसका जवाब बहुपक्षीय होगा। भारत की प्रतिक्रिया उतनी ही सधी हुई लेकिन मजबूत थी। भारत ने साफ कर दिया कि यह कदम किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता और वैश्विक संतुलन की रक्षा के लिए उठाया गया है। रूस ने भी यही रुख अपनाया और अमेरिका को चेताया कि किसी भी तरह की जवाबी आक्रामकता का सामना संयुक्त ताकत से होगा। नाटो के भीतर इस फैसले को लेकर हलचल जरूर थी लेकिन अंत में फैसला भारत के पक्ष में गया। यूरोपीय देशों को यह समझ आ चुका था कि ट्रंप की नीतियां उन्हें सीधे संकट की ओर ले जा रही हैं। यही वजह है कि नाटो का झुकाव अमेरिका से हटकर भारत की तरफ दिखाई दिया। इस घटनाक्रम ने अमेरिका को कूटनीतिक रूप से भी अलग थलग कर दिया। उसके पारंपरिक सहयोगी अब उसके साथ खड़े होने से पहले 100 बार सोचने लगे।
इसी दबाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी साफ नजर आने लगी। बाहर से भले ही वह संयम दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदरखाने उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। खबरें सामने आने लगीं कि ट्रंप भारत दौरे की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं और टैरिफ वॉर जैसी नीतियों को पीछे लेने के संकेत दे रहे हैं। ये वही ट्रंप थे जो कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव बनाने की भाषा बोल रहे थे। अब हालात ने उन्हें इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वह भारत से मध्यस्थता की अपील करने को मजबूर हो गए। अमेरिका का सिस्टम इस वक्त सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी फेल होता नजर आ रहा है। फैसले लेने में देरी, स्पष्ट दिशा का अभाव और सहयोगियों का साथ छूटना, यह सब मिलकर उस सुपर पावर की तस्वीर को धुंधला कर रहा है जिसे कभी अडिग माना जाता था। दुनिया यह साफ देख रही है कि ताकत का केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है और यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से हो रहा है। आने वाले वक्त में यह साफ होगा कि अमेरिका इस दबाव से निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है, समझौते का या टकराव का। आगे की कहानी इसी सवाल के जवाब के साथ और ज्यादा तीखी होने वाली है। अब मामला सिर्फ सैन्य दबाव या रणनीतिक घेराबंदी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन के टूटने और नए ढांचे के बनने की ओर बढ़ चुका है। अमेरिका के भीतर जिस स्तर की बेचैनी अब सामने आ रही है, वह पहले कभी नहीं देखी गई। पेंटागन के भीतर लगातार आपात बैठकें हो रही हैं, लेकिन हर मीटिंग के बाद फैसले कम और भ्रम ज्यादा बाहर आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका को अब यह साफ दिखने लगा है कि उसके पास हालात पलटने के विकल्प तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। अटलांटिक से शुरू हुआ दबाव अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था की नसों तक पहुंच चुका है। समुद्री व्यापार बाधित होने के साथ ही बीमा कंपनियों ने रूट बदलने शुरू कर दिए हैं, बड़े कॉरपोरेट हाउस ने लॉजिस्टिक ऑपरेशन रोक दिए हैं और शेयर मार्केट में अस्थिरता खुलकर दिखने लगी है। डॉलर पर दबाव बढ़ रहा है और जिन देशों को अब तक अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर माना जाता था, वे वैकल्पिक भुगतान तंत्र की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। यह वही स्थिति है जिससे अमेरिका दशकों से दुनिया को डराता रहा था, लेकिन अब वही स्थिति उसके अपने सामने खड़ी है। भारत इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सधी हुई चाल चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता टकराव को अनंत युद्ध में बदलने की नहीं है, बल्कि एक स्थायी संतुलन स्थापित करने की है। इसी कारण भारत ने सैन्य बढ़त के बावजूद अपने बयानों में संयम रखा है। भारत की रणनीति यह है कि दबाव बनाए रखा जाए, लेकिन दरवाजे पूरी तरह बंद न किए जाएं। यही वजह है कि अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की अपील को भारत ने न तो तुरंत खारिज किया और न ही तुरंत स्वीकार किया। ये चुप्पी ही इस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। रूस ने इस चरण में अपनी चाल और स्पष्ट कर दी है। रूस अब सिर्फ सैन्य साझेदार की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि वह इस नए वैश्विक ढांचे का स्तंभ बनना चाहता है। रूस ने ऊर्जा आपूर्ति, हथियारों की तकनीक और साइबर सहयोग को एक साथ जोड़ते हुए अमेरिका पर दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। यूरोप के कई देश अब खुले तौर पर यह मानने लगे हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पहले जैसी विश्वसनीय नहीं रह गई है। यह वही बिंदु है जहां से अमेरिका की वैश्विक पकड़ सच में कमजोर पड़ती दिख रही है। चीन इस चरण में और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ सामने आया है। चीन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वह केवल सैन्य नहीं बल्कि तकनीकी और औद्योगिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर सप्लाई, रेयर अर्थ चैन और एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब पर चीन का प्रभाव अब अमेरिका के लिए एक खुला खतरा बन चुका है। चीन का संदेश स्पष्ट है कि यह संघर्ष सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि हर उस जगह पर लड़ा जाएगा जहां अमेरिका अब तक खुद को अपराजय समझता रहा है। नाटो के भीतर भी अब दो ध्रुव साफ दिखाई देने लगे हैं। एक धड़ा अब भी अमेरिका के साथ खड़ा दिखना चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा खुलकर मान रहा है कि ट्रंप की नीतियों ने नाटो को अस्थिरता की ओर धकेला है। भारत के साथ बढ़ती नजदीकी इसी आंतरिक टूट का परिणाम है। भारत को अब केवल रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि संतुलन बनाने वाले देश के रूप में देखा जा रहा है। यही कारण है कि भारत की संभावित यात्राओं और उच्च स्तरीय बैठकों को लेकर यूरोप में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह सबसे कठिन दौर बन चुका है। उनके करीबी सलाहकार भी अब अलग अलग दिशा में सोचते नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक मंचों से दूरी, सीमित बयान और बंद कमरों में फैसले, यह साफ संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका इस वक्त आत्मविश्वास नहीं बल्कि नुकसान कम करने की नीति पर चल रहा है। ट्रंप यह समझ चुके हैं कि भारत, रूस और चीन के संयुक्त दबाव के सामने सीधी टक्कर लेना